ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी कथा के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायक इस एकादशी के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल के सेवक बन गए। उन्होंने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगे रहते कि मैं क्या करूं। एक समय जब वह चिंता कर रहे थे, गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर वहां प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महाश्री गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्य को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर के वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। हे राजन, एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों समेत राजा स्वर्ग को गए। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वे निश्चय ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। फलाहार में इस दिन बादाम और छुआरे का आहार होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।